गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेके आए हैं। ठीक है, आपको इसके पहले आपको हम 2 वीडियो भेज दिए हैं। आप प्लीज उसको देख के उसका एक नोट्स प्रॉपर बनाइए एक कॉपी में। ठीक है, उसी हिसाब से, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। फिर बाद में अगर आपको देखना भी होगा तो आप देख नहीं पाएंगे। फिर अगर आप देखना भी होगा फिर आप वीडियो पूरा देखेंगे ना, आपका टाइम जाएगा। इसलिए आप पढ़ते समय ही आप एक अच्छा कॉपी कोई लेके उसमें आप पूरा जहाँ से बताया जा रहा है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं पार्ट 3 में। ये हमारे जो बुक जो यहाँ चलती है वहाँ स्कूल में बालाजी, उसमें आप पेज नंबर 166 जिसके बाद बुक होगा वो आप प्लीज बुक खोलिएगा, पेज नंबर 166 यानी 166 नंबर। ठीक है, इसमें एक हेडिंग दिया है पुनरावलोकन रिकैप्सुलेशन। ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ पॉइंट दिया है, उसको हम आपको पढ़ के समझा दे रहे हैं। उसके बाद आप ये पॉइंट को एक बार या तो कॉपी में लिख लीजिएगा या तो अच्छे से समझ में इसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है, किसी समतल पर परस्पर लंबवत दो रेखाएं x डैश o x व y o y डैश को समकोणीय निर्देशांक कहते हैं। मतलब यही बोल रहा है कि x डैश o x एंड y o y डैश को क्या कहते हैं, समकोणीय निर्देशांक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लंबवत होता है, इसमें जो एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लंबवत समकोणीय निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है रेखा y o y डैश को YH या कोट H कहते हैं। ठीक है, पहले आपको हमने बताया था कोई पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे 3,4 लिखा हुआ है। ठीक है, 3,4 लिखा है तो पहले क्या होता है हमारे पास, पहले होता है हमारे पास x कामा, सेकंड क्या होता है y। पहले क्या कहते हैं इसको, x को क्या कहते हैं भुज। ठीक है, भुज, एंड y को क्या कहते हैं कोट। ये आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, अगर आप लिखे होंगे कॉपी में तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, आप यही बोल रहा हूं उसमें भी कि रेखा y को y डैश को, रेखा y को y डैश को क्या कहते हैं YH, या क्योंकि y को हम कोट कहते हैं इसीलिए इसको कोट H भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, वह समतल जिसमें x h तथा y h स्थित होते हैं कार्तीय तल कहलाता है। मतलब जिसपे x h और y h जिसपे स्थित है उसको क्या कहते हैं, ये जो तल है हमारा, ये 2D है हमारे पास। ठीक है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, तो ये तल है क्या है, कार्तीय तल कहते हैं। इसमें x h है y h भी है, इसे कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, बिंदु y के निर्देशांक, बिंदु y का निर्देशांक बिंदु के x अक्ष की दूरी होता है। मतलब अगर पॉइंट क्या है 3,4 तो y की दूरी कितनी है 4, तो y की दूरी हम दर्शाएंगे क्या, +4 है ना। यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फर्स्ट मानते हैं तो +4 है, तो 1 2 3 4 +4। ठीक है, तो क्या होता है +4। तो ये बोल रहा है कि x अक्ष से x अक्ष y का निर्देशांक बिंदु की x अक्ष की दूरी से 4 होता है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, जो तब दो अक्ष कह रहे हैं x अक्ष और y अक्ष जहां कट कर रहे हैं। ठीक है, कहां कट कर रहे हैं, ओरिजिन पे कट कर रहे हैं यहाँ, तो x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट, जिसे देखो ओरिजिन को क्या कहते हैं, o से हम लोग क्या करते हैं दर्शाते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। ठीक है, और उसके बाद 6 पॉइंट देखो लिखा हुआ है x डैश o x तथा x अक्ष को क्या कहते हैं भूछांश कहते हैं। ठीक है, x o x यानी x अक्ष क्या कहते हैं, भूछांश अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब मूल बिंदु का निर्देशांक हम आपको बता ही दिए 0,0, ये आपका पॉइंट नंबर 9 है सर। एंड y अक्ष पर स्थित, देखो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होगा, y अक्ष पर ये सब बिंदु स्थित हैं 1 2 3 4 या -1 -2, y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक उसका 0 होगा। x निर्देशांक में भुज उसका 0 होगा। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा, मींस कोट उसका 0 होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन कुछ आप लोग के लिए हम लेके आए हैं।
अभ्यास प्रश्न 8.1, ठीक है। अभ्यास प्रश्न 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बुक है तो आप अध्याय 8.1 खोलिएगा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है किसी बिंदु पर भुज का किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। आपको हमने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि 4 टाइप का होता है। फर्स्ट, एक बार आप जो पिछला जो पढ़ाया हुआ है उसको कॉपी में लिखिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। नहीं तो आप सोचेंगे ऐसे पढ़ लेंगे तो फिर उसका फायदा आपको उतनी अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप फिर से हम बता दे रहे हैं चतुर्थांश 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट में इसका आप पूछेगा साइन क्या होता है। फर्स्ट में साइन क्या होता है हमारे पास x एंड भुज एंड कोड प्लस प्लस होता है, ठीक है। जो पहला होता है x, दूसरा y, ठीक है। सेकंड में क्या होता है साइन निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में क्या होता है साइन निगेटिव निगेटिव, ठीक है। फोर्थ में क्या होता है साइन, फोर्थ में साइन हमारे पास क्या होता है x क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है साइन। अब जो क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है किसी बिंदु का भुज, भुज मींस x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। भुज मींस क्या होता है, जो भुज है ना, भुज हम आपको बताया था ना भुज कोड, भुज मींस क्या होता है x कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कहाँ पाया जाएगा, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे पाया जाएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कहाँ पाया जाएगा, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे पाया जाएगा। तो कह रहा है भुज मींस x एक्सिस किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्या होता है x, दूसरा y, x y, तो ये पहला क्या है x, दूसरा y, ठीक है। अब कह रहा है x कहाँ पे हमारा क्या है, कहाँ पे हमारा माइनस चिन्ह है, किस चतुर्थांश हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चतुर्थांश हैं। तो भुज मींस x वाला कहाँ पे हमारे पास होगा रीड वाला। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए x क्या हमारा नेगेटिव है, y पॉजिटिव, थर्ड में क्या है x नेगेटिव y भी नेगेटिव है, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो पूछ रहा है किस चतुर्थांश में भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक है, ठीक है। तो सेकंड में हमारे पास क्या है माइनस, और थर्ड में हमारे पास माइनस। इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश में हमारे पास भुज क्या है ऋणात्मक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु आ रहा है कि 2 निर्देशांक अक्षों के प्रच्छेदन बिंदु का नाम बताइए। मतलब 2 निर्देशांक अक्ष में x अक्ष एंड y अक्ष के प्रच्छेदन बिंदु में, प्रच्छेदन बिंदु क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसका क्या होता है जो जहां कट करता है उसे क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु या ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, क्योंकि जो x स्टार्ट होता है x यानी x यहां स्टार्ट होता है, ये तो होता है 0। ये x के लिए भी ये जो पॉइंट हमारा O, ये x अक्ष के लिए भी x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y अक्ष के लिए भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसीलिए जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट O है ओरिजिन है उसका निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। अब इसके बाद x स्टार्ट होगा यहाँ से 1 1 2 3, फिर इधर -1 -2 -3, फिर y क्या होता है +1 +2 +3, ऊपर +1 नीचे -1 -2 -3 -4 so on, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आते हैं बिंदु 0,-9 किस अक्ष पर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा लिखा है बिंदु 0,-9 किस अक्ष पे स्थित है। तो आप देखिए ये पहला क्या है हमारे पास x कोऑर्डिनेट है ना, x, y है। तो बोल रहा है कि 0,9 किस अक्ष पे स्थित है। जब हमारे पास x 0 है, y =9 है हमारे पास, x 0 कहाँ पे है, x देखो जब बोलेगा x 0 हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो कह रहा है x 0 माने इस पॉइंट पे, एंड y =9, y देखो y = 1 2 3 4 पॉजिटिव अगर होगा तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव है क्योंकि -9 है, y =9 तो कहाँ जाएंगे नीचे। मान लो -1 -2 -3, जिस जाते जाएंगे तो यहाँ हो रहा है क्या -9। तो किस अक्ष पे स्थित है वही पूछ रहा है कि 0,-9 किस अक्ष पे स्थित है, मतलब किस अक्ष पे स्थित है, ये y अक्ष पे स्थित है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ -9, y की वैल्यू हमारे पास क्या है -9, तो ये 0 तो यहाँ पे है, तो ये y जो जाएंगे 1 2 3 4 ये माइनस वाला है, नीचे वाला जाना है,
तो वही पूछ रहा है कि किस अक्ष पे स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि y अक्ष पे स्थित है, क्योंकि y कहाँ है, -9 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा y अक्ष पे स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिंदु 0,-6 ये आप क्वेश्चन करके हमें बताएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, आप इसको करके बताएंगे, सेम वही है। यहाँ 0,-9 था, यहाँ 4th क्वेश्चन बोल दिया 0,-6। अब 5th क्वेश्चन में है यदि बिंदु ए, 5th क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 4 आप क्वेश्चन एक बार टाइप कीजिएगा। ठीक है, यह जो बिंदु ए कट दिया है, एक बिंदु ए 2,0, ठीक है, फिर बिंदु बी भी दिया है हमारे पास कुछ, बिंदु बी दिया है कितना -6,0 तथा बिंदु सी दिया हुआ है, बिंदु सी का उसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, a-3। ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, ए बी सी। क्वेश्चन आप पढ़िएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 है 8.1 का। ए बी सी हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं। पूछ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x अक्ष पर स्थित है। हम कैसे जान पाएंगे कि ये x अक्ष पे स्थित है? अगर x अक्ष पे स्थित है बोल रहा है क्वेश्चन, तो हम इसका मतलब ये होता है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 0 होगा। मतलब देखो ये कह रहा है कि जो हमारा एक पॉइंट है ये, देखो 2,0 कहाँ पे होगा, ये है पहला क्या है, ये पहला क्या होता है, पहला x है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। तो यही बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है सब x अक्ष पर स्थित है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, 2,0 कहाँ पे लाई होगा, ये है पॉइंट 2,0 ये है। फिर -6,0 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि -3 -4 -5 -6, जो y तो नहीं है ना यहाँ पे, जो ये वाला है y तो नहीं है, y तो सिर्फ यहाँ पे आएगा ना, y तो सिर्फ y अक्ष पे ही आएगा ना, ये तो हमारे पास x अक्ष है तो -6। अब क्या रहा है, ये भी जो हमारा पॉइंट है, ये भी हमारा पॉइंट किस पे स्थित है, x अक्ष पे। तो x और पूछ रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब जब हम पता है कि जो ये वाला पॉइंट अगर x अक्ष पे स्थित है, ठीक है, 3 का मान ये है क्या होगा, 3 का मान a-3। अगर ये पॉइंट x अक्ष पे स्थित है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पहला क्या है x, दूसरा क्या है y। अगर ये x अक्ष पे स्थित है तो इसका y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसको आप एक इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पे स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, y निर्देशांक ये x है, ये y है। अब अगर इसको हम 0 करेंगे, a-3 0 करेंगे, क्योंकि अगर इसको a b c, देखो ये सब नाम होते हैं a b c, कोई भी इसको ये कोई पॉइंट है उसका नाम होता है a b c। ये कह रहा है अगर ये तीनों पॉइंट x अक्ष पे स्थित है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, लेकिन इसमें भी y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, इसमें भी y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। तो इसको आप कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए बस। y भी क्या है, y इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ, y इक्वल टू 0, y का मान क्या है वहाँ पर a-3, तो a-3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, a इक्वल टू 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार देखिए। ठीक है, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। इसमें हम आपको 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको हम पिछली वीडियो में अच्छे से बता दिए 4-5 क्वेश्चन, उसी पे सब है। ये 8 क्वेश्चन है, इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आप बता देंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो जल्दी थोड़ा कर देंगे। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं और 2 क्वेश्चन बस मैक्सिमम। उसके बाद आप जो 8वां क्वेश्चन है आप प्लीज उसको कीजिएगा, क्योंकि ये जो हम लास्ट वीडियो में आपको हम इस पे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि वह आपको बिंदु 1 देगा। ठीक है, बिंदु का कोऑर्डिनेट देगा आपको, x अक्ष और y अक्ष पे कोऑर्डिनेट देंगे, आपसे पूछेगा वह किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप कैसे बताएंगे उसको। आपको यही अगर साइन आपको याद रहेगा कि प्रथम चतुर्थांश में x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो ये प्रथम में है, यहाँ x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो द्वितीय में है, x नेगेटिव y नेगेटिव तृतीय में है, x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो ये चतुर्थ में है। तो वही आपको अगर याद रहेगा तो आप इसको मन में भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन देते हैं इसका, 6 का फर्स्ट ले रहे हैं, दिया है पॉइंट हमारे पास -1 का -4, -4। ठीक है, -1 का -4 है। ठीक है, इसका हम जाएंगे कहाँ से, पहला क्या होता है x, दूसरा क्या होता है y। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ समझाएंगे
चतुर्थांश पूछ रहा है ना, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हम यहाँ कुछ नहीं करते, इसका हम बस साइन देखते हैं बस, चाहे 1 हो 4 उसका नहीं मतलब है, यहाँ साइन देखते हैं बस, क्या साइन है, ए के आगे क्या साइन है, 4 के आगे क्या साइन है, ठीक है, मतलब 1 के आगे कौन सा साइन है, 4 के आगे कौन सा साइन है, मतलब x में कौन सा साइन है एंड y में कौन सा साइन है, ये वैल्यू 1 4 2 3 6 4 चाहे कुछ भी हो सकती है, बस इसका हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं बस, x पे क्या है नेगेटिव, y पे क्या है नेगेटिव, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या है x हमारा पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, x हमारा नेगेटिव y भी हमारा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ देखो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, यहाँ देखो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो कौन सा होगा, इसका आंसर क्या हो गया तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया कि ये पॉइंट हमारा कहाँ स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अब आप इसको सब कीजिएगा, एक क्वेश्चन आप लास्ट हम बता दे रहे हैं आपको 8 क्वेश्चन, ठीक है, बस आप फर्स्ट से लेके 8 क्वेश्चन में हम आपको पहला बता दे रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन 8 बता दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जो बीच वाला क्वेश्चन है आप उसको स्वयं कीजिए घर पे, एक कॉपी बनाइए, उसमें अच्छे से लिखिए और आपके पास पीछे आंसर भी है, जहाँ कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख के हमें भेजेंगे तो हमको उसका मतलब डाउट आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब आता है कि पॉइंट दिया है हमारे पास 2, -2, पॉइंट है हमारे पास 2, -2, वही क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, पहले क्या होता है x, दूसरा क्या होता है y, पहले लिखो x, दूसरा लिखो y, ये सब आप अभी बता रहे हैं बस, तो मन में होता है बस, पहला क्या होता है x, दूसरा y होता है, अब यहाँ आएंगे बस आपको कुछ देखना ही नहीं, आपको सिर्फ साइन देखना है बस, x क्या है हमारे पास पॉजिटिव, y पे क्या है नेगेटिव, x पे पॉजिटिव है y पे नेगेटिव, आ जाओ फटाफट यहाँ पे, पहला x दूसरा y, x y, x क्या है हमारे पास पॉजिटिव, x पॉजिटिव कहाँ पे है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, बस फोर्थ आंसर आ गया, इसका इसमें स्थित है चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि x देखो पहले x होता है, बताया कितनी बार बता दिया यार, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। अब इसका देखो जो दो लिखा है इसका कोई मतलब ही नहीं होता, चाहे आप 3 लिखो 4 लिखो 5 लिखो, हमें सिर्फ क्या देखना है, साइन देखना है बस, 2 के आगे कौन सा साइन है, बस यहाँ 2 के आगे कौन सा साइन है, 2 के आगे कौन साइन है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, और यहाँ तो माइनस होगा तो लिखेगा ही, 2, -2 में x क्या है पॉजिटिव, y पे क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव x पे पॉजिटिव y पे नेगेटिव, तो ये कौन सा है हमारे पास चतुर्थांश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चतुर्थांश, ठीक है, इसका आंसर चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन 7 का आप देख लीजिए बस, उसके बाद आप 7 का क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप पूरा 8 क्वेश्चन कर लेंगे अपने आप, वही एकदम से क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, इसमें आपको मतलब बताने का भी काम नहीं, क्योंकि वही आप वही है, आप साइन पता है तो आप बता सकते हैं, 1 मिनट। उसके बाद आप देखते हैं 7 का एक क्वेश्चन आपको हम बता देना जरूरी, ये क्वेश्चन बता देंगे तो आप पूरा 8 क्वेश्चन कर लेंगे। एक 7 का क्वेश्चन आप 7 का सोच रहे हैं क्या करना, सी देख लो, 7 का सी क्वेश्चन, ठीक है, 7 का सी बोल रहा है, पॉइंट क्या दिया है -2,5, देखो 7 का थर्ड देखो क्वेश्चन, 7 का थर्ड क्वेश्चन, 7 का थर्ड क्वेश्चन दिया है क्या, थर्ड तो हो गया था उसी टाइप का, चलो थर्ड देख लो, -2, -5, कुछ नहीं करना है, अगर आपको चतुर्थांश उतारना है तो आपको क्या बताया था, पहले उसको x y मानो, वही होता ही है, पहले x दूसरा y, बस। अब यहाँ 2 लिखा है, 5 का इससे मतलब ही नहीं है, इससे मतलब ये होता है कि हमें पता चलता है कि पॉइंट कहाँ पर है, बस इतना इसका मतलब होता है बस। अब यहाँ देखो साइन देखो बस, x पे क्या है, x पे कौन साइन है नेगेटिव, y पे कौन साइन है नेगेटिव, x पे क्या है हमारा नेगेटिव, y पे क्या है हमारा नेगेटिव, ये साइन होता है इसका कि नेगेटिव है ये नेगेटिव है, वहाँ जाओ फटाक दे, तो जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, आप ये अगर बना लेंगे ना आपको याद हो जाएगा, तो आप जल्दी से इसको मुश्किल से 1 सेकंड या 2 सेकंड में बता देंगे, ठीक है। x माने क्या है नेगेटिव, y नेगेटिव, x कहाँ है x आप हाँ x नेगेटिव y, इसमें क्या है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, यही कह रहा है यार, x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, किसमें है ये, थर्ड चतुर्थांश में स्थित है, इसका आंसर क्या हो गया तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। 8 क्वेश्चन का आपको बताएंगे, आगे बताएंगे, ये बहुत आसान है, लेकिन आपको ये बता दे रहे हैं कि पहले आपको हम 2 वीडियो भेज चुके हैं, उसको आप प्लीज नोट बनाइए, अगर आप नोट नहीं बनाएंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि क्या मतलब आपको पढ़ने में मन नहीं करेगा, इसलिए आप कह रहे हैं कि आप जो भी आपके पास अगर फेयर नहीं है तो अपने अच्छा कॉपी बनाइए, ठीक है।
और इसके बाद ये सब लिखिए, जो पहले 2 वीडियो भेज चुके हैं उसको आप देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, जो तरह आए उसको आप व्हाट्सएप पे हमें भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज।